आजा रिवीजन करिए, आजा रिवीजन करिए। हेलो हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका। कहाँ पे स्वागत है आपका? रैपिड रिवीजन ऑफ साइंस, राजस्थान बोर्ड के लिए जो रैपिड रिवीजन हम करवा रहे हैं साइंस का। आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पे, और चैप्टर 3 का हमारे पास नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, बात करूं इस चैप्टर के अगर स्कोर वेट की, तो ये आपको पड़ेगा पूरे 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? पूरे 5 मार्क्स का पड़ेगा। एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक, एक वेरी शॉर्ट और एक आपको मिलेगा शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कई बार फिल इन द ब्लैंक क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक को वेरी शॉर्ट के साथ दे देते हैं, यानी 2 वेरी शॉर्ट दे दिए और फिल इन द ब्लैंक हटा दिया। तो फिल इन द ब्लैंक और वेरी शॉर्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो उसकी कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम बात करते हैं, आते हैं चैप्टर पे और बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावा भी एक थर्ड कैटेगरी होती है बेटा। होता क्या है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स आर नोन। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं नोन, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं? मेटेलॉइड उसको बोलते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो। मेटेलॉइड किसे बोलते हैं? जिसमें विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो, वेरी हो करती हो, या दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, ओहो डीजे आ गया। चलिए, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये कुछ मेटेलॉइड्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों होती हैं। ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, जहां से बहुत ज़्यादा जो छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट टाइप और फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन जो हैं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो हैं, 1-1 मार्क्स वाले, वो इस पार्ट से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो 10-11 प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, जिनको आपको कंठस्थ कर लेना है कि हाँ ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती है भाई ऑफ मेटल। अगर कहीं हमने डिस्कस नहीं किया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम बात करते हैं रिएक्शंस की। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल आप पढ़ोगे तो उसमें एल्कोहल की रिएक्शंस लिखोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एसिड की सारी रिएक्शन हमने पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस है तो बेस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी रिएक्शन पढ़ी। ऐसे ही मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली उनकी रिएक्शंस देखेंगे, वो कैसे करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे समझ लो कि तुमने एक सुंदर कन्या देखी या तुमने एक सुंदर बालक देखा, तो तुम उसको देख के उसके बारे में क्या क्या जम्पशन बना सकते हो कि वो गोरा है, काला है ना, लंबा है, ठिगना है, समझ रहे हो, उसकी आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, भूरी हैं, नीली हैं, हरी हैं, पीली हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जो आप देख के उसको देख के आपने जो स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? आप देख के कैसे बताओगे कि ये एक मेटल है या नॉन मेटल है? तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, और मेटल की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब देखो स्टेट हमारे पास 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 कैटेगरीज में मिल सकता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की होती है जनरली सॉलिड, मेटल की जनरली सॉलिड होती है, ना गैस होती है ना लिक्विड होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसका नाम है मरकरी, जिसका नाम है मरकरी, Hg जिसका सिंबल है। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो हमारे को मोल्टन स्टेट या मेल्टन स्टेट या कैसी एक्वस स्टेट में मिलता है। ठीक है, पिघली हुई अवस्था में। सेकंड बात करते हैं हार्डनेस की। अब तुमने जितनी भी मेटल्स देखी होंगी, लोहा देखा, सोना देखा, चांदी देखी, एल्यूमिनियम देखा,
है ना। तो ये सब तुमने मेटल्स देखे होंगे, ये सब मेटल्स हार्ड होते हैं। सब मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स आर सपोज टू बी हार्ड। मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ फिर से अपवाद आ गया, यहाँ फिर से एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन है? यहाँ पे एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ। इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। क्या कर सकते हो? इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। ये ऐसी मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद द नाइफ। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको सोडियम दे देगा। तो आपको पता है कि सोडियम को आप क्या कर सकते हो? चाकू से काट सकते हो। क्या कर सकते हो? चाकू से काट सकते हो। तीसरी बात करते हैं मेटालिक लस्टर की। मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर का मीनिंग क्या है? मेटालिक लस्टर का मीनिंग है इसमें एक शाइनिंग होती है। मेटल्स जो है वो प्योर स्टेट में क्या करते हैं? मेटल्स जब प्योर स्टेट में होते हैं तो वे शाइन करते हैं, दे शाइन, ठीक है। उनमें एक शाइनिंग होती है। मेटल्स में क्या होती है? शाइनिंग। सोने चांदी के गहने आपने चमकते हुए देखे होंगे। अगर आप आयरन को काटो तो जस्ट काटने के बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो चमकता है ना। ऐसे दिखने में चाहे वो कितना ही कोरेडेड हो, कितना ही बुरा दिखता हो, लेकिन जैसे आप उसको काटोगे तो उसमें आपको चमक दिखेगी। ऐसा हमने देखा है। एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप दोबारा करके देख लेना, एक्सपीरियंस आप हो जाएगा। तो मेटल्स जितने भी होते हैं सब चमकते हैं। ये भले ही लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये चमकता हुआ होता है। तो मेटल्स ऑलवेज लस्टर, मेटालिक लस्टर होती है, उनमें एक चमक होती है, ठीक है। अगली हम उसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जो कि है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? देखो, मेलेबिलिटी का मीनिंग ये है कि मेटल्स कैन बी बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स ऑफ इट। मेटल्स को तुम पीट के बहुत थिन शीट्स बना सकते हो। मेटल्स को पीट के क्या कर सकते हो? बहुत थिन शीट्स बना सकते हो। तो देखो, मेलेबिलिटी पूछ लेगा, व्हाट इज मेलेबिलिटी। तो मेटल्स को पीट के थिन शीट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिठाई खाई है, सोने चांदी का वर्क लगी हुई मिठाई खाई है, तो जो वर्क होता है सोने चांदी का, जो वर्क जिसको बोलते हैं, वो वर्क बेटा क्या है? वो वर्क हमारा एक वो एक्चुअल गोल्ड है, वो एक्चुअल सिल्वर है, जिसको इतनी बार बार दे बढ़ावट है ना, बार बार पीटा गया, इतनी बार पीटा गया, पीट के उसको क्या कर दिया? इतना पतला कर दिया कि एकदम पतली इसकी थिन शीट बना दी, जिसको हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेलेबिलिटी है। तो मेलेबिलिटी पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज मेलेबिलिटी, है ना। तो मेलेबिलिटी क्या है? फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी? हमारी मेटल की आती है बेटा, निकल के। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है 5 डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या है? डक्टाइल। एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है? कि जो हमारे पास मेटल्स हैं, उन मेटल्स को हम खींच के, है ना, मेटल्स को खींच के उनके वायर्स बना सकते हैं। तो आप अपने चारों तरफ देख लो, किस किस मेटल के आपने वायर देखे हैं। अगर आप बाहर जो करंट सप्लाई आ रहा है तुम्हारे घर तक, उसको देखोगे तो उसमें एल्यूमिनियम के वायर्स आपको मिलेंगे। आपने आयरन के वायर्स देखे होंगे, आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे, जो छोटी वाली वो मोटर आती है ना, जिसका ऑपरेशन तुम बचपन में लाते कर देते थे, तो उसमें देखोगे तो आपको कॉपर के वायर्स देखने को मिलेंगे। तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। मेटल को क्या कर सकते हैं? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। मेटल्स को तुम क्या कर सकते हो? खींच के पतला लंबा तार बना सकते हो। और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड इतना डक्टाइल है, गोल्ड की डक्टिलिटी के अगर चर्चे किए जाएं तो 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना लंबा वायर बना सकते हो? 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। देख रहे हो डक्टिलिटी? गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी है कि 1 ग्राम गोल्ड से, मात्र 1 ग्राम गोल्ड से आप
2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। तो एक ये भी रीजन है कि गोल्ड को हम किस में यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण जो होते हैं, गहने जो होते हैं, उनमें हम किसको यूज़ करते हैं, गोल्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ही गोल्ड को किस लिए यूज़ किया जाता है, गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है। ये याद रखना, याद रखना, याद रखना। बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी एंड malleability, gold is used for ornaments। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, इसी के कारण गोल्ड को किस लिए यूज किया जाता है, गहने बनाने के काम में लिया जाता है ना। तो अगर आप गोल्ड के गहने देखोगे तो वो वजन में काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन हल्के होने के बावजूद भी उनको कई सारे शेप, कई सारे डिजाइन दिए जा सकते हैं, है ना। अगर वही आप आयरन के साथ करने की कोशिश करोगे, कॉपर के साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट मेलिएबल। और आगे इसी चैप्टर में हम बात करेंगे, ये रिएक्शन भी नहीं देता, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो खराब भी नहीं होता। इसलिए तो गोल्ड के जो गहने होते हैं वो सालों साल चमकते रहते हैं ना। सिल्वर ब्लैक हो जाता है, हमने कोरिजिन पढ़ा था, कॉपर हरा पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड में एक तो ये रीजन आ गया, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, इसके कारण हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स में इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सिक्स्थ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की अगर बात करें तो मेटल्स आर द कंडक्टर्स। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, सारे मेटल, जितने भी मेटल हैं, सब मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है बेटा। तो अगर तुम सिल्वर के वायर काम में लो, क्या कंडक्टिविटी होगी, एक नंबर कंडक्टिविटी। लेकिन सिल्वर महंगा पड़ता है। उसके बाद में हमारे पास आता है गोल्ड, ये तो और महंगा पड़ता है। और उसके बाद में आता है कॉपर। तो हम जनरली अगर देखें तो, अगर जनरली हम देखेंगे तो हमारे को मिलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, यू कॉपर, सिल्वर के बाद कॉपर आता है और कॉपर के बाद गोल्ड आता है। तो देखो सिल्वर के तो वायर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसीलिए हमें कॉपर के वायर देखने को मिलते हैं। देखो जितनी भी मशीनरीज होती हैं, आपका पंखा हो गया, जितनी भी मोटर देखो, आप मोटर देखोगे, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स जितनी भी होती हैं, जैसे आपकी आजकल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मोटर्स आने लग गई, तो इन सब में कॉपर की वायरिंग होती है। और इसी वजह से बेटा आजकल जो है वो हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं उनके अंदर सिंगल यूज़ एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी आने लग गई। वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग एक बार फूक गई, पूरा एल्यूमिनियम चिपक जाता है, वो ठीक नहीं हो सकती। कॉपर में ये सीन था कि कॉपर को आप रिवाइव करके उसको फिर से वाइंडिंग की जा सकती थी। तो आजकल एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर्स बहुत ज़्यादा आने लग गई। वो उसका रीज़न ये है कि कॉपर एक तो महंगा हो गया, क्योंकि गाड़ियों में यूज़ होने लग गया है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी, कॉपर वैसे वैसे महंगा होता जाएगा, क्योंकि उनके इंजन में क्या है, उनके इंजन में कॉपर ही तो है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्शन की, तो थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्शन की बात करें तो हमारी जो मेटल्स हैं वो सब क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो क्या होगा, टेम्परेचर का कंडक्टर भी होगा, है ना, ताप का, हीट का कंडक्टर भी होगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स क्या हैं, हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। ठीक, तो ये कुछ सात हमने प्रॉपर्टीज कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज और हैं वो हम करते हैं, आप इसको लिखिए फटाफट से। मैं एक बार स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ,
आई होप आपने लिख लिया होगा। आई होप, यू होप, वी होप, सब होप, होपम होप। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस साइड से रब कर दे रहा हूँ। अब हम 8th पॉइंट पे आ गए जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट्स बेटा मेटल्स के क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट दैट विच मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑन विच समथिंग स्टार्ट्स मेल्टिंग, पिघलना शुरू कर दे। जैसे बर्फ है, आइस, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देती है ना, जमती उससे नीचे है। तो ऐसे ही मेटल्स जो हैं, मेटल्स का टेम्परेचर थाउजेंड्स में होता है, मेल्टिंग पॉइंट थाउजेंड्स में होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जाके वो मेल्ट करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई द कुकिंग यूटेंसिल्स या कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल। तो मेटल के इसलिए बनाए जाते हैं कि एक तो उनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो वो जो हीट सोर्स से लेंगे उसको फूड तक भेजेंगे, एक रीजन तो ये। दूसरा उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं तो वो पिघलेंगे नहीं, है ना। भाई तुम्हें अगर बोल दिया जाए प्लास्टिक के बर्तन में खाना बनाओ तो नहीं बना सकते, है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट जरूर करके दिखा सकते हो तुम, पॉलीथीन में पानी भर के आग लगा के, लेकिन बेटा वो भी थोड़े टाइम के बाद गर्म होकर फट जाती है ना। तो नॉन मेटल में तो तुम बना ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम मेटल यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे घर में बर्तन होते हैं खाने बनाने के, वो सब यही तो होते हैं, मेटल से होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन कौन है? गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं, Ga एंड Cs। ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं, अगर आप अपनी पाम पे रख लोगे तो ये उसके टेम्परेचर से भी क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो ये अगर हम अपने पाम पे रख लें तो उसके टेम्परेचर से भी क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब कितने कम एरिया में कितना ज़्यादा मास आता है, ठीक है। मेटल्स की डेंसिटी की अगर बात करें तो इनकी डेंसिटी की अगर बात करें तो भाई देखो मेटल्स हैवी होती हैं, हैवी मेटल है मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई। डेंसिटी भी इनकी हाई होती है, हैवी मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। सर अपवाद ही चलते रहेगा बेटा, बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री में अपवाद ही अपवाद भरे पड़े। 11th-12th में जाओगे तब देखना तोते उड़ जाएंगे अपवाद देख देख के। तो एक्सेप्शन में कौन आता है? लिथियम सोडियम, इनकी डेंसिटी ऑफ लिथियम सोडियम इज लेस देन वाटर। इनकी डेंसिटी वाटर से नीचे होती है, इसीलिए तो लिथियम सोडियम को जब भी पानी में डालोगे तो वो क्या करने लग जाएंगे, उस पर फ्लोट करेंगे, पिघलने लग जाएंगे, है ना। इनकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। और थर्ड आता है सोनोरिटी। थर्ड क्या आता है? सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस होने का मतलब क्या है? सोनोरस होने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको किसी हार्ड प्लेटफॉर्म से, हार्ड सब्सटेंस से हिट करोगे तो इनमें साउंड होगा। अगर मेटल्स को हम क्या करते हैं, किसी हार्ड चीज़ से, हार्ड सरफेस से टकराते हैं, व्हेन मेटल हिट ए हार्ड सरफेस इट प्रोड्यूस साउंड। तो अगर तुम किसी हार्ड सरफेस से इसको मारोगे तो इसमें साउंड आएगा। ये है हमारा सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। तो स्कूल बेल्स को मेटल का क्यों बनाया जाता है, वो क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर मैं बात तुमसे क्वेश्चंस की करूं जो इसमें से अभी तक बने हैं या बन सकते हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आता है कि ए मेटल क्यू इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ इजीली। तो कौन सी ऐसी मेटल है जिसको तुम चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, है ना, इजीली काट सकते हो? तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा है कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैंने तुम्हें 10 प्रॉपर्टीज कराई हैं, कोई 2 याद करके लिख देना। फिर बोला है कि आयोडीन
डायमंड एंड सोडियम, इन तीनों में से सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो डायमंड हो जाएगा। फिर पूछा कि डिफाइन डक्टिलिटी एंड राइट द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो डक्टिलिटी कहाँ गई, ये रही। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग थिन वायर्स, और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। कितने डक्टाइल है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको खूब सारे देखने को मिल सकते हैं। देखो बेटा, ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं, तो आप इनकी साथ साथ मेरे नोट्स मंगवा सकते हो। कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं ले रहा, बस मेरे को आप अप्रोच करो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं मैंने इंस्टा के, या मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे पड़ा है, तो वहाँ से आप मेरे पास मैसेज करो और इनके नोट्स मंगवाओ, साथ साथ में नोट्स पढ़ो और अपने मोर बोलने से बचाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।